आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्स दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर बेस है और बेस पर पावर, फिर अगेन पावर का पावर यानी कि यहाँ पर पावर पे पावर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इक्वेशन दी हुई क्या दी हुई है। यहाँ देखिए ये 5 लिखा हुआ है और 5 पर 9th रूट लगा है। ये जो 5 है इस पर कौन सा रूट लगा, 9th रूट लगा है। अब इस पूरे पर फिर अगेन पावर क्या दिया हुआ है, 3 है और उस पर 4th रूट लगा है। तो ये किसका है पावर, ये जिस पर 5 पर जो 9th रूट लगा उसका पावर। फिर अगेन ये जो 3 है जिस पर 4th रूट लगा है इसका पावर दिया हुआ है 8। इस पर पावर दिया हुआ है 8। अब इस 8 पर भी पावर लगा है -x और इस -x पर भी पावर लगा है -1। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 125 है और इस पर 3 का पावर -1 का रूट लगा हुआ है। ठीक है, 125 पर कैसा रूट लगा हुआ है, 3 का पावर -1 का यहाँ पर रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पावर एंड एक्सपोनेंट के कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, बस उसी की हेल्प से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। पहला जो यूज होगा वो ये होगा, जिस जिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वो ये है कि अगर x का पावर m है इक्वल टू एक्स का पावर n। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बीच में इक्वल टू है और इक्वल टू के दोनों साइड आप बेस देख सकते हैं, बेस क्या है, सेम है। यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। तो अगर ऐसा है तो इस केस में m और n यानी कि ये जो पावर है ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। एक ये फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा क्या यूज होगा, अगर x है और उस पर m रूट लगा है, क्या लगा हुआ है, रूट, m रूट लगा हुआ, तो ये बराबर होता है x टू द पावर 1/m। यानी कि ये जो x पर m रूट लगा है ना, अगर हम ये m रूट नहीं लगाना चाहते हैं तो ये क्या हो जाता है, बराबर x और इस पर 1/m का पावर लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 5 है और उस पर रूट लगा हुआ है आपका 3, तो ये किसके बराबर होगा। तो कंपेयर कीजिए इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, यहाँ पर x की जगह क्या है, 5 है तो 5 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्या, इस पर पावर क्या है, 1/m, तो यहाँ m क्या है हमारा 3 है, तो ये जगह 5 का पावर 1/3। ठीक है, दूसरा ये फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। ठीक है, पहला ये वाला यूज होगा, दूसरा ये, और एक और फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x का पावर m है, ठीक है, ये पावर क्या m है और अगेन होल ब्रैकेट लगा के एक और पावर n दिया है, तो इस केस में क्या होगा, ये बराबर होगा x से, और ये पावर m और n दोनों पावर है ये आपस में इंटू हो जाएंगे। ये आपको समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए x दिया हुआ है और इस पर पावर 2 दिया हुआ है, अगेन होल ब्रैकेट लगा के एक और पावर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 2 और 3 दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है देखने में टफ तो है, देख के कैसे सॉल्व होगा, लेकिन बस यही फॉर्मूले यूज होंगे और इससे ये क्वेश्चन बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ। ठीक है, मैं पेज को थोड़ा ऊपर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा यहाँ बेस क्या है, यहाँ हमारा बेस जो है, ये देखिए यहाँ पर बेस हमारा क्या है, जिस पर पावर पे पावर बना है, हमारा बेस क्या है, ये है, ये देखिए यही तो बेस है ना, ये हमारा बेस है। इस बेस पर फिर ये पावर ये दिया हुआ है, फिर इस पावर का पावर 8 दिया हुआ, फिर 8 का पावर ये दिया, फिर इस -s का पावर -1 दिया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा बेस है। बेस हमारा क्या है, ये क्या है, 5, इसको थोड़ा समझ ले, 5 और इस पर कौन सा रूट लगा है, 9th रूट लगा है। तो ये जो मैंने ब्लैक सर्कल में, ये जो ब्लैक कलर में जो सर्कल में किया है ना, इसको थोड़ा समझ ले, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ अलग से लिख दिया है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला देखिए, ये वाला। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 5 लिखिए, और ये जो 9 है, जो 9th रूट लगा है, ये क्या हो जाएगा, 1/9 में पावर में लग जाएगा 5 पर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पर ये जो ये आपका जो बेस है ना, 5 पर जो रूट 9 का रूट लगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी जगह ये लिखेंगे। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा इसको समझ लीजिए, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ मैं दिखा दूँ आपको, ये दिया हुआ है 125 है और इस पर किस टाइप का रूट लगा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर दूं। इस पर जो रूट लगा है ये लगा है 3 इनवर्स, 3 का पावर -1, इसका रूट लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला देखिए, ये x है और यहाँ m रूट लगा है, तो ये बराबर होता है x का पावर 1/m। तो कंपेयर कीजिए, यहाँ पर 125 हमारा क्या है, मैं समझाने के लिए बता दूं, इसको x मान लीजिए फिलहाल और इसको m मान लीजिए।
कंपेयर कीजिए तो इस फॉर्मूले से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है, x का पावर 1/m, तो x क्या है 125, और पावर क्या है 1/n, तो देखिए इस पर होल ब्रैकेट लगा दीजिए। पावर m हमारा क्या है 3 का पावर -1, तो ये 1/m यानी कि 1/3 का पावर -1। ये आपको समझ में आया? ठीक है। अब देखिए मैं पेज थोड़ा ऊपर कर रही हूँ, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। जो आरएचएस साइड में लिखा हुआ है ना, ये जिसको जिसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसी को अभी और ये और सिंप्लीफाई होगा। तो इसको यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो हमारा ये आया। अब देखिए यहाँ पर ये जो पावर है ना, ये देखिए क्या है, इसको थोड़ा अलग से सॉल्व कर ले। तो ये क्या है, पावर 1/3 का पावर -1, ठीक है ये है। अच्छा यहाँ पर देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि 1 का पावर अगर x का पावर -m है, ये है इस तरीके से 1/x का पावर -m, ठीक है। अगर इस तरह से दिखता है तो यहाँ पर अगर ये x का पावर -m जो है, अगर इसको हम न्यूमरेटर में ले जाए, ऊपर ले जाए, तो ऐसा करने के बाद क्या होगा कि ये जो माइनस साइन है नहीं हट जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी इसमें इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ x है, यहाँ x की जगह 3 है, यहाँ -m है, यहाँ -1 है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, x का पावर m, यानी कि 3 का पावर -1 जो है, इसको जब आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये जो माइनस साइन है ना हट जाएगा, यानी कि 3 का पावर 1 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि 125, इस पे होल ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये 1/3 का पावर इनवर्स जो है, जो कि पावर जो मैंने अलग से समझाया, ये किसके बराबर है, 3 का पावर 1। तो यहाँ पर 3 का पावर 1 ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। अभी ये और सॉल्व होगा, देखिए इक्वल टू 125 है, 3 का पावर 1 का मतलब क्या भाई, 3 का पावर 1 ये तो 3 ही के बराबर होगा ना, तो ये 3 आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया। इक्वल टू, अब देखिए ये 125 जो है, ये भी और सॉल्व होगा। 125 को अगर हम पावर में लिखना चाहे तो 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को आप 3 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 125 आएगा। तो मैंने 125 की जगह क्या लिख दिया, 5 का पावर 3। अब यहाँ देखिए होल ब्रैकेट लगा के पावर क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ, तो यहाँ पावर 3 लगा दीजिए, ठीक है। इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए इसमें फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, ये वाला। यहाँ पे देखिए ये m और n दो पावर है, तो ये किसके, ये क्या हो गया, बाद में ये m और n दोनों पावर आपस में इंटू हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए ये m मानिए, इसको n मानिए, तो ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएगा, इनके 3 और ये 3, 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारा आरएचएस है क्वेश्चन में आरएचएस क्या है, वो इस पर 125 पे कौन सा रूट लगा है, 3 का पावर -1 रूट लगा है। ये किसके बराबर आ रहा है, ये सीधे बराबर आ रहा है 5 का पावर 9, इसके बराबर आ रहा है। सोचिए कितना सिंपल हो गया, पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगा तो ये किसके बराबर आ गया, 5 का पावर 9। तो हम यहाँ पर आरएचएस में इसकी जगह ये रखेंगे 5 का पावर 9। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं ये यहाँ पर क्या करती हूँ, पेज को मैं ऊपर करती हूँ, ठीक है। पेज को मैं ऊपर करती हूँ और अगेन जो है मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, ये देखिए ये इस तरीके से था, 9th रूट लगा था, फिर इस पर कौन सा रूट लगा हुआ था, पूरे पर 4th रूट लगा था 3 पर, फिर इसका क्या पावर दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब 8 का पावर क्या दिया हुआ है, -x, अगेन -x पर पावर क्या दिया है, -1, इक्वल टू, और आरएचएस में क्या दिया हुआ था, ये 125 है, और इस पर रूट कौन सा लगा है, 3 का पावर -1 का रूट लगा है। और मैंने आपको सब समझा दिया कि ये वाला जो टर्म है, ये यहाँ पर देखिए ये किसके बराबर हम इसको लाए थे, फॉर्मूला लगाकर, ये हुआ था 5 का पावर 1/9, ठीक है। और इसकी जगह हमने इसको सॉल्व किया था तो क्या आया था, यहाँ मैं लिख दूँ 125, और इस पर पावर क्या, 3 का पावर -1, ये किसके बराबर आया, 5 का पावर 9, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसकी जगह ये रखेंगे 5 का पावर 1/9, तो यहाँ पर रखिए 5 का पावर, यहाँ पे इसको और थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि पावर पे पावर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, पेज को थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ, क्योंकि पावर पे पावर लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा इसको नीचे से लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, 5 का पावर 1/9, ठीक है। तो ये तो हमने इसकी जगह लिखा है। अब ये वाला पूरा टर्म तो लिखना है ना, ये तो बाकी है ना। तो ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाइए, और ये जो ग्रीन कलर के अंदर है पूरा इसके ऊपर लिखते हुए चले जाइए। ये तो बाकी है ना, इसको तो लिखते हुए चलेंगे ना इस तरीके से। ये समझ में आया, इक्वल टू, और इसकी जगह मैंने बता दिया क्या आया है, ये आया 5 का पावर 9, तो यहाँ लिखिए। ये आपको समझ में आया, ठीक है, ये आया। अब देखिए धीरे धीरे ये पावर जो है ना हटता चला जाएगा, धीरे धीरे पावर हटता चला जाएगा, ठीक है, छोटा होता जाएगा इक्वेशन। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाला जो पूरा टर्म है ना, ये ये पूरा, इसको फिलहाल आप मान लीजिए एन मान लीजिए, एज यू इमेजिन कीजिए, और इस 1/9 को आप एम मानिए, ठीक है ना, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 5 का पावर, मैंने 1/9 को क्या माना, एम, तो इसको एम मानिए,
फिर होल ब्रैकेट लगा दीजिए और ये जो पूरा है जिसको मैंने एन माना है, इसकी जगह आप ये पूरा ना लिख करके इसकी जगह एन लिखिए। तो ये पूरा टर्म जो है ये वाला एलएचएस साइड में, ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये देखिए, इस तरीके से दिख रहा है ना। मैंने 1/n को क्या माना, एम माना, और ये पूरा जो टर्म है ये वाला, इसको मैंने एन माना है। तो यहाँ पर इस एम और एन रखेंगे तो आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। अगर एक्स का पावर एम है और अगेन होल ब्रैकेट लगा के एन पावर दिया हुआ है, तो ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5, और ये एम और एन दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे। आपको समझ में आया? तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 5 हमारा बेस है, ठीक है। तो यहाँ 5 लिखिए, ये कंपेयर कीजिए, देखिए ये वाला 5 है ना, यहाँ पे ये देखिए 5 है ना, लिख दिया। अब क्या है, m इंटू एन, तो ये हमने 1/9 को m माना है ना, तो यहाँ पे लिखिए 1/9। फिर यहाँ पर क्या है, देखिए इंटू है तो इंटू लगाइए। फिर क्या है, n, ये देखिए n, तो n की जगह क्या है, ये पूरा है। n की जगह हमारा क्या है, देखिए ये n की जगह हमारा ये पूरा है, इसको लिखिए। तो ये इंटू में हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से फोर्थ रूट। अब इस पूरे पर जो 3 पर जो फोर्थ रूट लगा है, इस पर पावर क्या दिया हुआ, 8। अगेन 8 पर क्या पावर दिया है, -x, और अगेन इस पर क्या पावर दिया है, -1, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर क्या दिया है, 5 का पावर 9, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैं बता दूं, ये आया हमारा, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आप ध्यान दीजिएगा। x का पावर m इक्वल टू x का पावर n, मैंने बता दिया कि बेस सेम है दोनों साइड, तो ये पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी कि m इक्वल टू n। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं कि जो बेस यहाँ पर है 5, सेम बेस यहाँ पर भी है कि नहीं। आप देख सकते इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है ना, 5 है, सेम है ना। तो जब सेम रहेगा तो जो पावर है, पावर क्या, ये पूरा पावर ही तो है 5 पर दिया हुआ, और ये भी पावर है, तो ये पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, ये दोनों पावर। तो इनको इक्वल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बेस देखिए 5 और 5 इक्वल है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये पूरा जो ब्लैक कलर के अंदर जो मैंने सर्कल किया है ना, ये पावर है। तो ये पावर और यहाँ पे ये वाला 9 पावर, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिखिए 1/9 इंटू, और क्या है, ये देखिए 3 पर फोर्थ रूट लगा है, और इस पूरे पर क्या पावर दिया है, 8। अगेन 8 पर क्या पावर दिया, -x, -x का पावर क्या दिया है, -1, इक्वल टू, और ये वाला 9। तो पावर आपस में इक्वल हो गया। आप समझ रहे हैं ना, पावर कौन सा, बेस छोड़ दीजिए, बेस क्या, ये 5 और ये 5, ये बेस इक्वल है, तो उसके बाद इन दोनों को छोड़ देंगे, बचा जो पावर वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो देखिए मैंने सेम सेम लिख दिया ना, ये देखिए ये वाला टर्म पूरा, ये वाला, ये जो ब्लैक कलर में मैं फिर से इसको जो ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये इक्वल हो गया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये आया हमारे पास, ये 1/9 है, और ये पूरा टर्म इसके साथ इनटू में है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि ये जो 9 है ना, 1/9, ये 9, इसको हम आरएचएस में अगर शिफ्ट कर दें, तो ये 9 यहाँ क्या है, अपॉन में है, देखिए 1 अपॉन में है, डिवाइड में है, तो ये आरएचएस में जाएगा, तो इस 9 के साथ इनटू में हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। देखिए तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 9 इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये 9 ही इधर जा रहा है, बाकी सब तो यहीं पर है। बाकी क्या, ये 1 बच रहा है, तो 1, ये 1 बच रहा है, और इंटू करके ये पूरा टर्म बच रहा है, तो ये यहीं पे रहेगा, बस ये 9 इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो बच क्या रहा है, केवल इधर ये बच रहा है, तो इसको लिखिए 3, और इस पर फोर्थ रूट लगा है, इस पर पावर 8 दिया है, फिर इस पर पावर -x दिया, फिर इस पर पावर -1 दिया है, इक्वल टू, ये 9 हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1/9 में, जो कि यहाँ एलएचएस में डिवाइड में है, अपॉन में है, इधर जाएगा ना, तो इस 9, ये तो 9 यहाँ लिख दिया, ये 9 इधर जाएगा आरएचएस में, तो इसके इनटू में हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 9 और 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ये आप समझ रहे हैं। अच्छा 81 को अगर हम पावर में लिखना चाहें, तो इसको 3 का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। भाई 3 को 4 पर इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 81 आएगा, तो यहाँ 81 को मैंने पावर में लिख दिया। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए 3 पर लगा है फोर्थ रूट, अब इस पूरे पर पावर दिया है 8, अगेन इस पर पावर दिया है -x, अगेन इसका पावर दिया है -1, इक्वल टू, ये 9 इंटू 9 81 आया, फिर 81 को हमने क्या लिखा, 3 का पावर 4। ये आपको समझ में आया। अब देखिए छोटा हो गया ना बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पर, ये इसको थोड़ा अलग से समझ ले। ये क्या दिया हुआ है, 3 पर क्या लगा है, फोर्थ रूट, तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो फोर्थ रूट लगा है 3 पर, अगर इसको हम हटाना चाहें तो ये पावर में 1/4 में लग जाएगा। फॉर्मूला कौन सा है, मैंने बताया था कि अगर x है और इस पर m रूट लगा है, तो ये बराबर होता है x से, और ये जो m रूट है ना, ये पावर में 1/m लग जाता है। वही ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 3 पर जो फोर्थ रूट लगा है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम ये लिखेंगे 3 का पावर 1/4। तो लिखिए 3 का पावर 1/4,
ये हमने किसकी जगह लिखा, इसकी जगह लिखा, लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे पर जो 3 पर 4th रूट लगा है उस पर ये तो बचा है ना, ये तो पावर है ना, तो इसको तो लगाएँगे ना, तो यहाँ पर ऐसे होल ब्रैकेट लगाइए, फिर ये पूरा टर्म यहाँ पे लिखिए 8 का पावर माइनस एक्स, अगेन इस पे पावर -1 दिया हुआ इक्वल टू, और ये क्या है 3 का पावर 4। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब मैं पेज ऊपर करती हूँ। ये आपको समझ में आया? ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो अभी आया है क्वेश्चन, वो ये आया है, देखिए मैं सर्कल करके बता दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए ये आया है, ये है ये इक्वल टू 3 का पावर 4 इसके साथ था, इसके साथ ऊपर वाले के साथ, ठीक है। तो ये आया हमारा इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा पावर एक्सपोनेंट का, कि अगर x का पावर m है, अगेन होल ब्रैकेट लगा के पावर n दिया है, तो यहाँ पर ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे, m इंटू n। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इस 1/4 को ना आप फिर इमेजिन कीजिए कि ये पूरा m है, और ये पूरा टर्म, इसको आप n समझिए। समझाने के लिए मैंने m और n लिख दिया। तो ये 1/4 को m माना है और इस पूरे को n माना है। तो ये 1/4 ये भी पावर है, उसके बाद ये जो पूरा टर्म n जो है ये भी पावर है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे, यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखिए 3 लिखिए, बेस है हमारा m, ये क्या है m इंटू n। तो m क्या है हमारा 1/4 इंटू n, देखिए n हमारा क्या है, देखिए ये है ना n, ये जो यहाँ पर ये क्या है n हमारा 8 का पावर माइनस एक्स, और इस पर पावर -1। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 3 का पावर 4। यहाँ पर ये जो m और n मैंने समझाया, ये आपस में इंटू हो जाएंगे ना इस फॉर्मूले के हिसाब से। ये आया हमारे पास। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर आप देखेंगे दोनों साइड कि बेस सेम है। देखिए इक्वल टू के दोनों साइड देखिए, बेस यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो बेस सेम है। तो जब बेस सेम रहेगा तो ये पावर, यानी कि ये पावर ग्रीन सर्कल में ये पावर और इसका पावर आपस में इक्वल हो जाएगा ना। तो चलिए इक्वल कीजिए, तो ये क्या है पावर 1/4 इंटू 8 का पावर माइनस एक्स, अगेन इस पर पावर -1 दिया है, इक्वल टू, और ये 4। ये आपको समझ में आया? ठीक है, आया यहाँ पर। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम। अब यहाँ पर ये जो 1/4 है ना, इस पर दिया, ये 1/4 है और ये इंटू है, और इंटू में ये है। अब यहाँ पे देखिए ये 1/4 है, तो यहाँ पे ये जो 4 है ये क्या है, डिवाइड में है, अपॉन में, इसको हम आरएचएस साइड शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे बच क्या रहा है, हमारा ये बच रहा है और ये 1 बच रहा है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला यहीं पे रहेगा, 8 का पावर माइनस एक्स, अगेन -1, इक्वल टू ये वाला जो 4 है ना, इसको हम आरएचएस में इस साइड लेके जाएंगे, क्योंकि ये एलएचएस में अपॉन में है, डिवाइड में है, आरएचएस में जाएगा तो इनटू में चला जाएगा इस 4 के साथ। ये आया हमारे पास, तो 4 4 से क्या हुआ, 16 हुआ, 16 हुआ। अच्छा 16 को अगर हम पावर में लिखना चाहें तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 को 4 4 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो 16 को हमने क्या लिख दिया, 2 का पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको समझिए, हमारे पास क्या आया, 8 का पावर माइनस एक्स, अगेन इस पर पावर -1 दिया हुआ है, और ये दिया है यहाँ पर 2 का पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर 8 को समझ लीजिए, ये 8 है। इस 8 को अगर हम पावर में लिखना चाहें तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 का पावर 3 क्या होगा, 80 के तो बराबर आएगा। ठीक है, तो 8 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 का पावर 3। अब ये तो ये इसके साथ पावर में लगा हुआ है, तो यहाँ होल ब्रैकेट लगाइए, फिर इसको लिखिए यहाँ पर माइनस एक्स, और इसका पावर -1 दिया हुआ है, इक्वल टू 2 का पावर 4। ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे देखिए इस 3 को आप m समझिए फिलहाल, इमेजिन कीजिए, और इस पूरे को n समझिए। तो ये बिल्कुल 2 का पावर m और होल ब्रैकेट n इस फॉर्मेट में है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाएंगे ना। तो बस ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, मैंने m और n समझाने के लिए लिख दिया है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाइए इसको, ये देखिए ये वाला। तो 2, तो देखिए बेस क्या है, 2 है। अब यहाँ पर क्या है, m इंटू एन, तो m क्या है हमारा 3 है, इंटू n हमारा क्या है, n हमारा ये पूरा है, ये पूरा टर्म है n। तो देखिए कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स है, और इस पर पावर क्या दिया, -1। देखिए ये माइनस एक्स है ना, तो अगर आप चाहे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया, इक्वल टू 2 का पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल टू के दोनों साइड अगेन बेस सेम है, बेस सेम है कि नहीं। देखिए बेस क्या है, 2 है ना, बेस दोनों साइड, यहाँ भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है। तो बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम रहता है तो क्या होता है, पावर, पावर यानी कि ये पावर, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो चलिए इक्वल कीजिए, क्या है 3 इंटू, और ये क्या है माइनस एक्स, इस पर पावर क्या दिया है -1, इक्वल टू, और ये 4।
ये आपको समझ में आया? अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, पावर पे पावर दिया हुआ। अब देखिए सिर्फ़ पावर एंड एक्सपोनेंट का हमने फ़ॉर्मूला लगाया, कुछ 3-4 फ़ॉर्मूले हमने यूज़ किया, तो कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया, अदरवाइज़ ये 3 मिनट से या 4 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है, अगर मुझे नहीं समझाना पड़ता तो। लेकिन मैं समझा देती हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो उसको ऐसा ना फ़ील हो कि कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है? इसलिए मेरा मकसद ही रहता है कि हर क्वेश्चन को मैं एकदम डिटेल में समझाऊँ। ताकि कोई वीक स्टूडेंट भी रहे ना तो वो भी इस क्वेश्चन को समझ सके, ठीक है? और अगर आपको मेरा इतना समझाना पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा डिटेल में बताती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है? तो हमारे पास अब ये है, अब हमें क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू ना। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए ये वाला जो पूरा टर्म है ना, ये यहीं पे रहेगा। इस 3 को हम इधर साइड शिफ्ट कर देंगे आरएचएस साइड में। तो देखिए ये लिखिए -x और इस पर पावर दिया है -1 इक्वल टू 4। अब ये 3 इधर एलएचएस में इंटू में है, इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा ना? चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास ये है। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए -x है और इस पर पावर दिया है नेगेटिव। क्या दिया है? नेगेटिव। तो मैं यहाँ फॉर्मूला बताती हूँ कि अगर x का पावर -m है, x का पावर देखिए यहाँ पर -m है, यहाँ पे देखिए x पर जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव कब होगा? अगर हम इस पूरे को 1 अपॉन में कर दें ना, तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ तो x के साथ माइनस लगा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पूरे को आप इसको पूरे को x ही समझिए, ये जो -x है जो ब्रैकेट के अंदर है, और ये पर क्या है? -1 है। यहाँ पर x है, यहाँ पे -x है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरे को आप बेस, यहाँ पर बेस x है, यहाँ x की जगह कुछ भी हो सकता है। कोई भी वैल्यू हो सकता है नेगेटिव में। तो ये बेस कुछ भी रहे, बेस हमारा यहाँ पर क्या है? -x। देखिए हमारा बेस यहाँ क्या है? -x है। अब कोई भी बेस रहे, अगर उस पर पावर नेगेटिव है ना, माइनस मतलब नेगेटिव में है पावर, तो वो पॉजिटिव कब होगा? जब उसको 1 अपॉन में कर देंगे, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना, तो नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है? बेस हमारा कुछ भी हो सकता है। बेस हमारा यहाँ -x, अब उस पर पावर नेगेटिव लगाया है, तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि 1 अपॉन बेस हमारा क्या है? -x है। तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा, तो माइनस हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। आपको समझ में आया? तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? हमने इसका पावर नेगेटिव, जो नेगेटिव -1 है, इसको हम पॉजिटिव करेंगे। इसको हम अगर 1 अपॉन में ले जाएँ, तो ये क्या हो जाएगा? पावर पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस साइन हट गया, देखिए यहाँ 1 आ गया, ठीक है ना? इक्वल टू ये क्या है? 4/3। ये आपको समझ में आया, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 1 अपॉन -x और इस पर पावर 1 दिया है, तो पावर 1 रहने का क्या मतलब है? -x ही तो कहलाएगा। किसी पर भी अगर पावर 1 दिया है, तो वो तो उतना बेस जो है वही तो उतना ही तो वैल्यू होगी ना। तो 1 पावर है इस पर, तो इसका मतलब क्या है? ये किसके बराबर होगा? -x के ही बराबर होगा, इक्वल टू 4/3। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस एक्स जो है किससे इंटू होगा? 4 से इंटू होगा। तो देखिए -x इंटू 4 इक्वल टू, और ये 3 किससे इंटू होगा? 1 से इंटू होगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा -x इंटू 4 इक्वल टू 3। ये आया हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से? x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? -x इक्वल टू, ये 4 इधर शिफ्ट करेंगे तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस इधर आएगा, तो -3/4 होगा। तो देखिए x की वैल्यू ये आई है, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि x की क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है -3/4 आई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।